हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा बिजनेस एथिक्स का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जिसमें फर्स्ट आपका आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ये होता है कि कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ होती है, उन सब चीज़ों को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कब करनी है, क्या इक्विपमेंट के साथ करनी है, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा, रूल्स रहेंगे, जो भी रहता है, एक प्लेटफॉर्म कैसे काम करना है, उसे बोलते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट। तो आई होप आपको जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ गया होगा। एकदम शॉर्ट एंड क्लियर फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है व्हाट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट। रीड करते हैं इसकी डेफिनेशन। कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल और स्टैंडर्ड्स regarding organizational values, beliefs, and ethics, as well as matters of legal compliance that govern the conduct of organization and its members. ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो हमारा इंपॉर्टेंस है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि आपको पता ही है डिसिप्लिन क्या होता है, बट तीन टाइप्स के डिसिप्लिन रहती है कंपनी में। पॉलिसीज़ रहती है जिसमें प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन रहता है, रीट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट रहता है, प्लान्स रहते हैं जिसको हम PIP बोलते हैं, एंड रीअसाइनमेंट और सस्पेंशन होता है। सो डिसिप्लिन मतलब कि ये होता है कि हर एक कंपनी में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही हर एक एम्प्लॉय को, हर एक कंपनी के डायरेक्टर को, जो भी एक कंपनी में काम कर रहा है, उनको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम करना है तो उसको प्रोग्रेसिव रिपोर्ट उसका अच्छा बनाना, उसको प्रोग्रेस करना। अगर किसी एम्प्लॉय को फॉर एग्ज़ाम्पल लैक ऑफ नॉलेज है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको रीट्रेन करना। रिटेन कराने के बाद उसका जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स है वो सब हमको अच्छे से मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसको PIP बोलते हैं। एंड ऑफ द डे जो एम्प्लॉय को काम दिया गया है, असाइन किया गया है, वो अच्छे से एम्प्लॉय को करना है। और अगर नहीं कर पा रहा है वो सब कुछ करने के बाद भी, तो एंड ऑफ द टाइम पे कंपनी को ये राइट होता है कि वो एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है, रिट्रेन करती है। अगर फिर भी नहीं होता है तो वो सस्पेंड करती है। तो मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से हर एक कंपनी को चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहते हैं। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट है हमारा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो एज कम्पेयर टू डेफिनेशन, ऑनेस्टी इज अ फाउंडेशन फॉर ट्रस्ट एंड की इन द सोशल रिलेशनशिप। इट गिव्स अस होप, कॉन्फिडेंस, कंपेंशन एंड इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। ऑनेस्टी ये बोलता है कि आपको अपने कस्टमर्स के साथ इतना ऑनेस्ट रहना है, ट्रस्ट मेंटेन करना है, कंपनी के साथ कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस डायरेक्टली आपकी तरफ आना चाहिए। क्योंकि अगर उनका एक बार ट्रस्ट बन जाता है ना, तो माउथ पब्लिसिटी होती है। देन ऑलमोस्ट जो कस्टमर्स होते हैं वो माउथ पब्लिसिटी से ही आते हैं। वो भी क्यों आते हैं? क्योंकि आप अगर उनके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, कस्टमर को ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देंगे, उनको उनके उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर आप कोई भी चीज़ सजेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके तरफ आएगा एंड उसको आपकी कंपनी अच्छी लगने लगेगी, एंड रिवर्ट वो आएगा और उसके थ्रू आपकी रीसेल होगी। तो क्या किया आपने? ऑनेस्टी दिखाई, कस्टमर आपके पास एक के बाद आते गए और आते गए। तो इसमें क्या हुआ, आपकी कंपनी का ग्रोथ हुआ, ऑलमोस्ट आपका जो प्रॉफिट है वो होता रहा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं बिजनेस एथिक्स के सीरीज़ में। सबसे पहले हमने बिजनेस एथिक्स की मीनिंग कर दी है, उसके इंपॉर्टेंस हो गए हैं, एंड अभी इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जिसमें मैंने आपको कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ऐसे और भी है। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को ग्रो करवाएंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे नए नए वीडियोस मैं आपके लिए रोज लाती रहूँगी। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।